कटैया पंचायत में एक ओबीसी महिला झिंगर समाज से आती है, जो कि एक एसटी सीट, जो आरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ रही और जीत भी रही है। क्या कार्रवाई? ये हमारे संज्ञान में आया था, तो हमने इस पे जांच बिठाई है और इसमें हमने नायब तहसीलदार अंजनिया, सीओ जनपद बिछिया और अन्य अधिकारियों की एक टीम गठित करी थी, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। जो चुनाव हैं वो बहुत ही एक पवित्र, बहुत ही प्योर प्रोसेस होते हैं। यदि ऐसे अगर गलत तरीके से कोई किसी पद पे आया है तो उस पे उचित कार्यवाही होगी। जो पंच की सीट पे हैं, वार्ड नंबर 17 से हैं द्रौपदी मरकाम, तो उनके हमने सभी दस्तावेज भी कलेक्ट किए थे, जो हमारी जांच की प्रक्रिया थी। तो उसमें सभी दस्तावेज आए हैं। तो इसमें एक ही मैं टिप्पणी करूंगी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा बनता है वो पैट्रीलिनियन होता है। पैट्रीलिनियन मतलब हमारे जो पिता हैं उसके हिसाब से किसी का भी, पुरुष हो महिला हो, उनका कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट उससे वो माना जाता है। जो द्रौपदी मरकाम है वो उनके पति का कास्ट मरकाम है, और जो शादी के पहले जो उनके फादर का था तो उसके हिसाब से ही उनका भी कास्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। एंड आप हमें तो पता है, जब हम इलेक्शंस कराते हैं तो आरक्षित जो सीट होती है उसमें जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है वो यही होता है कि क्या आपके पास जिस आरक्षण के लिए, आरक्षित सीट के लिए आप लड़ना चाह रहे हैं, उस अभ्यर्थी के पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी, और मरकाम के नाम से गलत हलफनामा प्रशासन को दी, इसकी क्या कार्रवाई? जी, तो उन्होंने हमारे पास शपथ पत्र भी उन्होंने गलत दिया है। तो उनका जो स्टैम्प एक्ट के तहत जो भी उसमें कार्यवाही होती है वो हम उसमें करेंगे, और वो अभी ऑनगोइंग है। तो एक बार कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तो आप लोग को क्लियर पिक्चर मिलेगा। बट इलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग कोई भी अनियमितता नहीं करेंगे, और यदि ऐसा हुआ है पूर्व में तो अब हम, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया है, तो हम इसको ज़रूर सही करेंगे। क्या धारा 40 पे कार्रवाई? बिल्कुल हो सकती है। जो हमारे पंचायत अधिनियम है उसमें जो हमारे सीओ जनपद हैं, हमारे सीओ जिला पंचायत है, उनको विभिन्न प्रकार की पावर्स होती हैं। तो जैसा भी उनका उचित समझे कार्यवाही के पश्चात, तो वो उन पे एक्शन ले सकते हैं।